students. Today we are here to study about the motion. First of all, we must know what do you mean by motion. For this, we must look at this picture. In which position this object is? It is in rest. In what position this object is? Motion. How you can say the previous one is in rest and this one is in motion? Because its position changes continuously with respect to time and surrounding. That's why an object is said to be in motion. An object is said to be in rest if its position does not changes continuously with respect to time and surrounding. Now, motion and rest are relative terms. How? Look at this example. The bus is in a moving state. The person sitting inside the bus is in rest according to him, but the person according to the seeing from the outside, he is in motion. He is in motion. Therefore, motion and rest are relative terms. Another example, according to earth. According to earth, earth is in motion state, but according to us, we are in rest. But according to earth, we are in motion because earth is in motion. Therefore, rest and motion are relative terms. The another term is physical quantities. In physics, we are going to read about the various types of quantities that are known as the physical quantities. Physical quantities are those quantities which can be measured, जिनको measure किया जा सकता है. Physical quantities बेटा basically derived और fundamental दो तरह की होती हैं. Fundamental जो किसी चीज़ पर डिपेंड ना करे, जैसे लेंथ, मास, टाइम, ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करते. डेराइव जो डिपेंड करता है, जैसे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करती है, ठीक है, वो डेराइव्ड है. तो अब further, physical quantities are of two types, scalar quantity and vector quantity. Scalar quantity are those quantity which has only magnitude. Magnitude means जैसे mass 5 kg, length 5 meter, टाइम 5 सेकेंड, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. ये आपके क्या हो गए? स्केलर क्वांटिटीज हो गई. स्केल मतलब मैग्नीट्यूड होता है. वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. एग्जाम्पल, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. राइट. अब जैसे अगर हम कहें अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स साउथ, ये क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ओरिजिन. अब ये देखो, ये बच्चा यहाँ से चलना शुरू हो रहा है, ठीक है ना. ये रेफरेंस पॉइंट हो गया. ये क्या हो गया? हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया जो हमने सराउंडिंग से लिया. इसको कहते हैं ओरिजिन. द इमीडिएट रेफरेंस पॉइंट chosen from the surrounding is known as origin. The next topic is point object. When an object cover more distance than its own size, ये ट्रेन अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर गई है. यहाँ पे किसी भी रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत है कि ये मोशन में है. तो when an object covers more distance than its own size, then there is no need of the reference point, and this is called point object. This is called point object. Next is distance and displacement. Distance और displacement क्या होता है बेटा? Distance में आपका आपने इस जगह से चलना शुरू करा, ये हूँ, ये मेरा स्कूल, ठीक है. एक बार मैं यहाँ से ये और इस तरह से चली. यहाँ से जब हम चले तो कितना चले? 4 + 6 10, 10 + 7 17. एक बार हम डायरेक्ट चले, कितना चले? 10 सेंटीमीटर चले. राइट. तो ये जो हम एक्चुअल में चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस. दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस. और जो ये मेरा
हाउस है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये जो मेरा स्कूल है ये फाइनल हो गया। इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे अगर हम लोग आप इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है, ये मैं ऐसे चल के ऐसे गई, राइट, ये मैं एक्चुअल में चल के गई और मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला होगा। हम एक सर्कुलर पाथ पे चले, हम यहाँ से चलना शुरू हुए, यहाँ से चल के हम वापस यहीं आ गए, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है हमारी। और लेते हैं, अगर हम सेमी सर्कल पर चलते हैं बेटा, आपका डिस्टेंस क्या हुआ, ये सरकमफेरेंस डिस्टेंस हो गया। सरकमफेरेंस क्या हो गया, डिस्टेंस, हाफ सरकमफेरेंस यानी पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये इनिशियल ये फाइनल हो गया, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ traveled by an object is called distance, and displacement the shortest distance between initial and final position is called displacement. Distance is denoted by s, its SI unit is meter, bigger unit kilometer, smaller unit centimeter. It is a scalar quantity, it is always positive, it is measured by odometer. Odometer means, ऑडोमीटर आप लोगों ने देखा होगा बेटा, व्हीकल में एक आगे मीटर लगा रहता है, उसमें 6 कॉलम होते हैं और वो डिजिट मूव करती रहती है जैसे जैसे हम चलते जाते हैं। वो जो होता है वो हमें बताता है हम कितना चले, दैट इज एन ऑडोमीटर। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी या इक्वल होगी। डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट मीटर होती है, बिगर यूनिट किलोमीटर, स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। नाउ if we have to find the distance and displacement in a circle of radius 5 centimeter, तो हमने कैसे निकाला, मैंने अभी आपको बताया था कि सर्कुलर पाथ और सरकमफेरेंस से निकालेंगे, तो 2 पाई आर से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं और जहाँ से शुरू करे थे वहीं ख़त्म हो गए थे, 0 हो गया, ये 0 डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया। अब हम एक इस वाले पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले, राइट, ए पॉइंट से कहाँ तक चले, बी पॉइंट तक चले। अब ए से बी तक चले तो डिस्टेंस कितना हो गया, पाई आर हो गया, पाई आर से हमने डिस्टेंस निकाला। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। फिर उसके बाद अब यहाँ से देखिए, इसमें मैंने आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो के तीनों के एग्जाम्पल समझाए हैं। हम ए से बी गए, कितना चले, 11, ठीक है, हम डिस्प्लेसमेंट भी 11 गया, राइट। अब आप आओ 0 पर, हम ए से बी गए और फिर बी से वापस ए आ गए, 11 चल कर गए थे 11, तो 22 हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। फिर हम कहाँ से कहाँ गए, सी से बी गए और बी से वापस से, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 6 + 11 17, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 6 - 11 = -5। ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या हुआ आपका, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हमारे को एक क्वेश्चन दिया है, अ पर्सन मूव फ्रॉम सी टू बी a distance of 3 centimeter towards west and then move at right angle to it towards the north। अब हम लोगों ने बेटा डायरेक्शंस पढ़ी हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उसने पहले कहा टूवर्ड्स, कहाँ गया, वेस्ट गया, फिर कहाँ गया, टूवर्ड्स नॉर्थ गया, राइट एंगल पे गया। डिस्टेंस तो हमारा 3 + 4 7 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, AC। हम इसमें यहाँ पे कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से। AC² = AB² + BC²। AB हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर, BC हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर, 16 + 9 25, और क्योंकि AC² 25 है तो AC कितना हो गया, 5 हो गया। मीन्स यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा, हम इस एग्जाम्पल को कंसीडर कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट पहले A से B जाता है, फिर B से C, C से D, D से E, E से F, F से G, G से H, इस तरह से A से B गया, B से C गया, C से D, D से E, E से F, F से G, G से H गया, ठीक है। 10 - 0 10, 20 - 10 10।
30 minus 20, 10. 40 minus 30, 10. 50 minus 40, 10. 60 minus 50, 10. 70 minus 60 कितना हुआ? 10 हुआ. 1 minus 0, 1. 2 minus 1, 1. 3 minus 2, 1. 4 minus 3, 1. 5 minus 4, 1. ऐसे ही हमने देखा. तो ये क्या कर रहा है? Equal distance in equal interval of time. When an object covers equal distance in equal interval of time, an object is said to be in uniform motion, and the graph is always a straight line. The graph is always a straight line. It is also known as non-accelerated motion. Non-accelerated का मतलब होता है बेटा जिसमें वेलोसिटी या स्पीड हमारी चेंज नहीं होती है, वो non-accelerated motion कहलाता है. इसका एग्जाम्पल है लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और साथ में एग्जाम्पल है आपका जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, उसका हर स्टेशन के बीच में सेम स्पीड होती है, चाहे वो मुजफ्फरनगर से मेरठ जाए, चाहे वो मेरठ से दिल्ली जाए, उसकी स्पीड हमेशा क्या होती है? 120 km/h होती है. तो वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन. वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है. नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब ये देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस. जैसे 0 से 2 गया 2, 2 से 10 गया 8, 10 to 30 गया 20, 40 to 30 10. अब आपने ये कार चलते हुए देखी थी, कार में क्या हो रहा था? वो धीरे 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 चल रही थी. तो ये किसका एग्जाम्पल है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का. अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसको ऐसे मानो, जब हम स्कूल से घर आते हैं तो कहीं पर हमारे को बहुत भीड़ मिलती है, कहीं पर हमें बहुत सा खाली सड़क मिलती है, हम बहुत तेजी से भाग लेते हैं, है ना. तो वो किसका एग्जाम्पल है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का. हम अनइक्वल डिस्टेंस चलते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. और ग्राफ एक कर्व लाइन होता है इसके अंदर. ये एक एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है. एक्सेलरेटेड क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पीड कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है. इसका एग्जाम्पल अभी आप लोगों ने देखा ही है, कार मूविंग इन अ क्राउडेड सिटी. देन वी हैव अ स्पीड. अब ये देखो, 2 बच्चे हैं, अपने घर से सेम पॉइंट पर चले, लेकिन एक बाद में पहुंचा, एक पहले पहुंच गया. अब इसका क्या मतलब हुआ कि एक पहले पहुंच गया और एक बाद में पहुंचा, कि उन्होंने सेम डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में कवर करा. और इसी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इज नोन एज स्पीड. इट इज गिवन बाय v एंड स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब हमें ऐसा यूनिट पता है, हमें ऐसा यूनिट क्या पता है? डिस्टेंस की मीटर होती है और टाइम की क्या होती है? सेकेंड होती है. तो आपकी स्पीड की क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड. और बिगर यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर आवर. और स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है और इसको हम स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं. इट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय द स्पीडोमीटर. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म टाइप्स ऑफ स्पीड. टाइप्स ऑफ स्पीड में बेटा फर्स्ट होता है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस. यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो सेम जो हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा है. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो यूनिफॉर्म स्पीड, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो नॉन यूनिफॉर्म. ये बात हमेशा याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म में एक चीज अनइक्वल होती है और एक चीज क्या होती है? इक्वल होती है. एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. जब कभी भी हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है हम डिस्टेंस को अलग अलग करते हैं. कैसे करते हैं? सपोज बेटा मैं मुजफ्फरनगर से चली, ठीक है, कहाँ पहुँची? मेरठ पहुँची. कहाँ पहुँची? मेरठ. फिर हम दिल्ली गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अलग डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अलग है. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने माना 70 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने माना 100 है. ठीक है, ये मैंने 1 घंटे में पूरा करा, ये 2 घंटे में पूरा करा. तो मैंने डिस्टेंस को अलग ऐड करना है और टाइम को अलग ऐड करना है, तब एवरेज स्पीड निकालेंगे. दैट इज 170/3 हो जाएगा. इस तरह से निकालेंगे. हम 70/1 नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट स्पीड को ऐड नहीं करते, अलग अलग डिस्टेंस निकाल के अलग अलग टाइम ऐड करते हैं और तब निकालते हैं. तो इट कैन बी डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस होती है बेटा
जब हम कभी कहीं जा रहे होते हैं, अचानक से हमारी निगाह कहाँ पे पड़ती है, स्पीडोमीटर पे पड़ती है। स्पीडोमीटर सबको पता है क्या होता है, व्हीकल में सब लोग व्हीकल चलाते हैं ना, आगे एक मीटर होता है जो हमें बताता रहता है हम 40 की स्पीड से चल रहे हैं, 60 की स्पीड से चल रहे हैं, दैट इज ऑल द स्पीडोमीटर। तो उसमें जो स्पीड हम उस समय पे देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज वेलोसिटी। अब ये देखो, ये बच्चा यहाँ से चला, अब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब ये देखो फिर से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी, यानी कि ये देखो, ठीक है ना, ये या वो बच्चा चल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसी को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेलोसिटी, और वी कैन ऑल्सो से rate of change of displacement is known as the velocity. Velocity is given by displacement upon time. SI unit meter per second, bigger unit kilometer per hour, smaller unit centimeter per second. It is a vector quantity. It can be positive, negative, zero. कैसे? वो जैसे डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और डिस्प्लेसमेंट अगर कैसा होगा, जीरो होगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीन तरह के होते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट हम आती हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वही इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म, unequal distance in equal interval of time in a specified direction। ठीक है ना, यहाँ पे वर्ड डायरेक्शन आ रहा है। इसको बेटा तुम ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं बोलती हूँ अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। अगर मैं बोलूँ अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स साउथ, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और साथ में अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पर निकालते हैं तो वेलोसिटी होता है u प्लस वी अपॉन 2। नेक्स्ट टर्म एक्सेलरेशन। देखो ये बस यहाँ से चली 30 की स्पीड, 10 की स्पीड से, फिर 40 की स्पीड से, यानी जब हमने चलना शुरू करा हम 0 से 30 पर आ गए थे, 30 से फिर कहाँ आ गए थे, 10 पर आ गए, फिर 10 से 40, यानी पहले स्पीड बढ़ी, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हो गई। ये जो वेलोसिटी घट बढ़ रही है, कम ज़्यादा हो रही है, डिक्रीज इंक्रीज हो रही है, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और वी कैन आल्सो से चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज द एक्सेलरेशन। It is given by A equal to change in velocity upon time, final velocity minus initial velocity of time। Final को हम V से डिनोट करते हैं, initial को U से डिनोट करते हैं, time को T से डिनोट करते हैं, तो A equal to V minus U upon T। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैसे देखो, अब हमारे को पता है वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या आती है, सेकंड। ये सेकंड कहाँ चला गया, ऊपर, तो क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिगर यूनिट किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी बोथ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर वी यू से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, वी यू से छोटा होगा तो नेगेटिव, वी यू के इक्वल होगा तो जीरो एक्सेलरेशन होगा। अगर रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो यू जीरो होगा, ब्रेक लगाकर रुक गए तो वी जीरो होता है। ये हमेशा याद रखना, रेस्ट से स्टार्ट करें यू जीरो, और ब्रेक लगाकर रुक जाते हैं तो वी जीरो हो जाता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब कहलाता है बेटा, जब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज होती हो। जैसे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो इसकी क्या हो गई, ये
आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी है, सेम एक्सेलरेशन से आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ आएगा। ऊपर जाएगा तो भी 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जाएगा, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल। ये देखो, ये बसेस हैं, धीरे धीरे चल रही हैं, कहीं पर वेलोसिटी कम हो रही है, कहीं वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, कभी डायरेक्शन बदल रही है। क्राउडेड सिटी में जब हम मूव करते हैं, हमारे साथ भी तो यही होता है। अगर हम अपने कहीं मार्केट जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, तो कहीं तो हमें खाली सड़क मिलती है, कहीं पर हमारे को इतना जाम मिलता है, हम बहुत धीरे धीरे चल पाते हैं। तो वो जो चेंज वेलोसिटी चेंज होती है अनइक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और एग्जाम्पल है अ कार मूविंग इन अ क्राउडेड सिटी। आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। आप इन्हीं सब टर्म्स को अच्छे से ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। ये बात हमेशा याद रखना, जहाँ यूनिफॉर्म वर्ड आएगा वहाँ पे दोनों जगह इक्वल आता है, और जहाँ नॉन यूनिफॉर्म होता है वहाँ पर एक चीज़ अनइक्वल और एक इक्वल होती है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक टुडे। थैंक यू।